चलो चलो चलो। नवरात्रि का पहला दिन भी मना रहे हैं और लाडली बहना योजना के बारे में जानने के लिए भी हम यहाँ पर हैं और आप सब अपने भाई से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब से आज बात भी करेंगे। तो बहुत सारे मौके आज हमारे साथ हैं और आप सब बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर हैं। उसी उत्साह के साथ जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस सभागृह में प्रवेश करेंगे, मेरा अनुरोध है आप सबसे कि जिस उत्साह के साथ आप बैठे हुए हैं जोश आपको बरकरार रखिएगा और उनका तालियों से गड़गड़ाती हुई तालियों से स्वागत कीजिएगा। पीछे चलो ना, आप भी तो चलो पीछे। जाओ पीछे। भाई पीछे पे क्यों चल रहा है? राकेश पीछे, राकेश पीछे। राकेश पीछे हो, राकेश हरमिंदर जगह बना शक्ति, सुरक्षा, ताकत, आत्मविश्वास, हिम्मत इसमें कभी लोगों ने एंजॉय किया और किताब आप सबके पास बनकर आए हुए हैं जिन्होंने दूसरों के हक में, प्रदेश की जनता के हक में जिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। रोज नई धूप है, रोज नई छाँव है, हम ही पूरा घर है, हम ही पूरा गाँव है और यही छाँव, यही अपना गाँव का एहसास कराने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों से आगे हाथ जोड़ रहे हैं। उन्हें पुष्प वर्षा से उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पृथ्वी की सी सहिष्णुता, समुद्र की सी गंभीरता, दिन की सी शीतलता, पुष्प की कोमलता और गंगा की पवित्रता, मीना की सी मधुरता, इन सब का समावेश किए हुए ये बेटियां आज हमारे साथ हैं, बेटी हमारे साथ है और इन्हीं के स्वागत को माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो देश की सौगात के लिए लाडली बहना योजना के नमस्कार सर और नमस्कार प्यारी भाभी को। सर मेरा नाम रुचिका सचदेवा है और मैं न्यू मार्केट में क्वालिटी रेस्टोरेंट चलाती हूँ। सर पिछले 1.5 साल में मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके बाद भी सर इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी मैंने अपना हौसला नहीं खोया है सर। और मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं जो मेरा साथ देते हैं सर। और आपकी ये लाडली बहना योजना के बारे में सुनकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे पास है वो ही मुझे हौसला देती है और जब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये पैसे की ताकत मेरी बाकी की प्रदेश की बहनों को भी मिलेगी तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनका ये लेवल जो कठिनाइयों से लड़ने की ताकत है वो बढ़ जाती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने क्योंकि ये कर दिखाया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है ये 1000 रुपये शायद मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते अभी, लेकिन ये जब जिनको मिलेंगे उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे सर। और ये जब उनके अकाउंट में आएंगे ये पैसे सब तो वो ताकत मिलेगी और महिलाओं की पर कैपिटा इनकम को भी वो इंक्रीज करेगा सर।
और ये बाकी बाद में जब सर्कुलेटिंग इकोनॉमी में ये पैसा आएगा तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, 2007 में मैंने घर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा था। मेरे घर में सब संपन्न था, सब पैसे थे, लेकिन मेरा खुद का पैसा कोई नहीं था। वो मेरे को पहली जब 400 रुपए की वो ट्यूशन फीस मिली थी तो उसने मुझे इतना हौसला दिया कि हाँ ये मेरा पैसा है, मैं अपनी मर्जी से उसको खर्च कर सकती हूँ, ना मुझे किसी को पूछना है, ना किसी को बताना है, ना कोई हिसाब देना है कि किसको ये पैसा देना है सर। तो ये जो अपना खुद का पैसा होता है ये आपको हर जगह हर ऊंचाई पे लेके जा सकता है। इसी तरह बहनों, जब आपको ये पैसा मिलेगा तो ये मुझे पक्का यकीन है कि आपके अंदर भी वो हौसला भर देगा, और क्योंकि ये आपका अपना पैसा होगा और आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी इसको अपने बैंक अकाउंट में डाल के ना अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ और कोई ना कोई इससे बिजनेस फिर चालू करो और इस पैसे को 10 गुना और आगे बढ़ाओ आप लोग। और आप एक पहलू और है इस चीज का, जब ये पैसा वापस इकोनॉमी में जाएगा ना तो बाकी बिजनेस भी जो है ना वो भी ग्रो करते हैं, तो महिलाओं का रोल इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप क्योंकि हम लोग 49% है तो 49% का, बल्कि मैं कहती हूँ 70% हमारी बहनों में हौसला होना चाहिए कि आगे लेके जाएंगे अपने देश को। सर एक फायदा मुझे और दिखता है कि जिन बहनों के पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है उनका बैंक अकाउंट खुल जाएगा और वो बैंकिंग करना सीख जाएंगे। अभी तक किसी ने ये पैसे भर दो जी मेरे, ये कर दो, ये सब करने की जगह वो खुद अपना बैंक अकाउंट संचालित कर जाएंगे, और ये बहुत आज के दौर में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बिजनेस। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करूंगी जो आपने इतनी खूबसूरत योजना, जिसका हमेशा हम लोग सोचते थे कि इस प्रकार की कोई योजना महिलाओं के लिए आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारी जो समस्त बहनें जो आज तक सिर्फ बहनें कहलाती थी, आज के बाद लाडली बहना कहलाएगी, तो उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और इसके बाद मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं समर खान निर्भया फाउंडेशन से, हमारी फाउंडेशन समस्त मध्य प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के लिए काम कर रही है। हम हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण बिना आर्थिक सशक्तिकरण के नहीं हो सकता है। और आर्थिक सशक्तिकरण में अभी जैसे हमारी बहन ने बताया कि बहुत सी महिलाएं सशक्त हैं, पर हम जब बात करें उन महिलाओं की जो घर में रहते हैं, घरेलू महिलाओं की, तो वो कहीं ना कहीं इस सशक्तिकरण से, इस सामाजिक सशक्तिकरण से बहुत दूर थी। तो मैं पुनः आपको आभार व्यक्त करूंगी कि आपने उस ओर भी ध्यान दिया, क्योंकि हम जब घरेलू हिंसा कानून पर बात करते हैं तो उसमें हम हर चीज को चिन्हित करते हैं कि महिलाओं के साथ किस किस प्रकार की हिंसाएं हो रही हैं। हम उसमें ये भी देखते हैं कि हिंसाएं मौखिक होती हैं, लैंगिक होती हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आर्थिक हिंसा भी होती है, और उस ओर सभी का ध्यान गया है। उसको, इस हिंसा को इस कानून के अंतर्गत चिन्हित भी किया गया है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उसके लिए हमको कोई टूल नहीं दिया। हम लोग हमेशा बात करते हैं, जब उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम उनके पति से कहते हैं कि आप इनके साथ आर्थिक हिंसा क्यों करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम हम तो इनको घर खर्च देते हैं पर आप उनको जेब खर्च नहीं देते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्यारे भाई द्वारा आज से हमको दिया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एक मील का पत्थर ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में और पूरे देश में साबित होगा कि हमको जेब खर्च, हाथ खर्च चाहिए, जो एक टूल की तरह काम करेगा, जिससे कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा भी कम होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हमारे पास महिलाएं आती हैं तो कई बार बोलती हैं कि जो राखी पे पैसे दिए थे, मैं उन्हीं से अपने छोटे छोटे खर्चे, जैसे कि उनके पोषण आहार की कुछ चीजें हैं, जैसे कि उनके लिए जो हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसका इस्तेमाल पूरे साल करती हैं, और उनको किसी भी प्रकार की पॉकेट मनी पति द्वारा नहीं दी जाती है। तो मुझे लगता है कि इस योजना से हमारे लिए हर माह त्योहार और हर माह उपहार के रूप में
ये योजना आपने हमको दी है। मैं पुनः आपसे एक बार फिर इस योजना के लिए आभारी हूँ। ये योजना न सिर्फ महिला को आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में आगे ले जाएगी, बल्कि ये सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में भी आगे ले जाएगी, और जिससे कि न सिर्फ समाज का सशक्तिकरण होगा, कहीं ना कहीं हिंसा के कुछ रूप जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है उसके लिए हमको टूल मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समर खान जी। और मैं इस मौके पर मातृशक्ति के प्रतीक आप सभी की भाभी मेरे मुख्यमंत्री शिवराज भैया को मेरा प्यार भरा नमस्ते, भाभी जी को भी नमस्ते, और मेरी यहाँ पर सारी बहनों को भी प्यार भरा नमस्ते, और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं भैया को भी और भाभी को भी और सारी बहनों को भी। भैया मेरा नाम रोहिणी उइके है, मैं पिपलिया पहले कहाँ से आई हूँ, और भैया मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरे पति का देहांत हो गया है भैया। तो मैं जब से बहुत टूट गई हूँ भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी भैया। मेरा जीवन ही उजड़ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगी पोसूंगी, पर समझ नहीं आ रहा था भैया मैं क्या करूँ। फिर मुझे आपकी योजनाओं के बारे में पता चला, तो जिससे मेरा हौसला बढ़ा, मुझे हिम्मत आई, और आज मैंने सुना भैया आप हमारी ऐसी महिलाओं की मदद करते हैं जो मतलब बहुत आशाएं हो जाती है। भैया मैं छोटा सा काम करती हूँ, घरों में खाना बनाने जाती हूँ, पर भैया आपकी वजह से आज मैंने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मतलब सुनी है, तो भैया मैंने अपने अकाउंट भी खुलवा दिया है भैया। उसके लिए मैंने आधार लिंक भी करवा दिया है, समग्र आईडी भी मतलब ई-केवाईसी करवा दी है भैया। भैया मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी भैया, आप मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना भैया। और मैं बहुत मतलब कमजोर थी, पर भैया आज मतलब दुख मुसीबत सभी के पास होती है, पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होता था मेरे साथ में भैया, पर आप मेरे लिए भगवान का रूप हो भैया। मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं भैया, समझ नहीं आता। आप मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो भैया, मैं आपको कभी मतलब भूल नहीं सकती, और आगे जो भी योजना होगी उसका लाभ मैं उठा रही हूँ भैया। मुझे विधवा पेंशन मिलती है, जिससे मेरी थोड़ी बहुत मदद भी हो जाती है भैया, और आप मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा भैया। मेरे अकाउंट में ही मेरे भैया शिवराज भैया मुझे देंगे, जो मैं हर महीने अपने व्यवसाय में मतलब काम धंधा में काम खर्च करूंगी, उनकी सेविंग करके रखूंगी, जो मुझे आगे भविष्य में भी काम आएगी। भैया मैं सिलाई जानती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं होते थे भैया। मैं इस 1000 रुपये का उनको सेविंग करके एक सिलाई मशीन खरीदूंगी, जिससे मेरे मतलब आमदनी और बढ़ेगी, और मैं अपने परिवार बच्चों को संभाल पाऊंगी। भैया आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उनकी बहन के लिए एक उपहार भी हमने रखा हुआ है। मेरा अनुरोध है कि उनको लाडली बहनों को मेरा दोनों हाथ जोड़कर और शीश झुका के प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं केवल आपको प्रणाम नहीं कर रहा, मैं प्रदेश में रहने वाली मेरी हर लाडली बहना को प्रणाम कर रहा हूं। अभी हमारे सामने हमारी 2 बहनों ने तो, बहन रुचिका ने और समर ने, इस योजना के महत्व के बारे में बताया। लेकिन जो 2 बहनें हमारी आई, रोहिणी उइके और नेहा, उनको सुन के आपको लगा होगा बहनों कि 1000 रुपया महीना की अहमियत क्या है, इसका महत्व क्या है।
और अभी रोहिणी कह रही थी मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी। 1000 रुपया बचा के सिलाई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, सिलाई मशीन आज ही उनकी स्वीकृत की जाती है। कलेक्टर चिन्हित कर लेंगे, नेहा को भी जिस सहायता की आवश्यकता होगी वो करेंगे। देखो मेरी बहनों, आपके सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, आपका भैया बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कोई ऐसी ही राजनीतिक योजना नहीं है। आज मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। बरसों से जो तड़प मेरे मन में, एक दर्द, एक पीड़ा, और वो पीड़ा ये कि बेटियों के साथ भेदभाव होता है, बहनों के साथ भेदभाव होता है। ये सच्चाई है, सच्चाई। आज थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन भेदभाव क्या आज नहीं होता? क्या स्त्री और पुरुष आज बराबर माने जाते हैं? मैं बहनों की बात नहीं करता, मां तो बेटा और बेटी दोनों को बराबर मानेगी। लेकिन आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको डर लगता है बेटी पैदा नहीं हो जाए, घर में आए तो बेटे ही आए। मेरी बहनों, ऐसे लोगों ने अन्याय करवाया और कोख को कत्ल खाना बना दिया, कहीं ने कत्ल खाना। अगर पता चल जाए कि बिटिया दुनिया में आने वाली है तो जन्म लेने ही मत दो, दुनिया में आने के पहले पेट में ही मार डालो। क्या ये पाप नहीं हुआ? क्यों बहनों के साथ अन्याय, नारियों के साथ क्यों अन्याय? पुरुष ही शक्तिशाली क्यों? स्त्री क्यों दूसरे दर्जे की नागरिक बन के रही? अब स्त्री के कोख से जन्म लेते हैं पुरुष भी, बेटे भी जन्म लेते हैं, बेटी भी जन्म लेती है। और ये भारत तो ऐसा देश है हमारा जब बेटियों की पूजा, शक्ति की पूजा हम करते हैं। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रियों में बेटियों की पूजन करते हैं, शक्ति के उपासक हैं हम। लेकिन व्यवहार में जब बेटियों की बात आती है, बहनों की बात आती है, तो कितने लोग उनमें मां का या शक्ति का रूप देखते हैं। एक दर्द, एक बेचैनी, एक पीड़ा जो आपको रुचिका रोहिणी की बातों से लगी होगी, नेहा की बातों से लगी होगी। आखिर क्यों सहे महलाई? और इसलिए मेरी बहनों योजनाएं कई बनी, और उसी को समाप्त करने के लिए पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन जब मैंने मेरी बहनों करवा रहा था, बड़ा हल्ला मचा। पुरुषों ने कहा ये औरतें क्या करेंगी, ये औरतें नहीं चलाएंगी, इनके आदमी चलाएंगे इनको। हम का आदमी क्या खुद ही चलते हैं? सब उनको भी चलाने वाले कोई और होते हैं। केवल औरतों के बारे में ये बातें क्यों कही जाए? तो एक बार राजनीतिक सशक्तिकरण, फिर मुझे लगा नौकरियों में भी होनी चाहिए। और इसलिए अपन ने तय किया कि आधी भर्ती शिक्षकों की जब होगी तो आधी बेटियों को ही शिक्षक बनाऊंगा, आधी बेटी आगे। बेटी आगे से एक और किस्सा आज सुनाऊं आपको। अभी पुलिस वाले भी होंगे अगल बगल में। मैंने तय किया कि पुलिस में बेटियां होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बताओ। देखो कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाए और बहन थाने जाए और रिपोर्ट लिखने वाला आदमी हो, पुरुष हो, तो बताओ ढंग से रिपोर्ट लिखवा सकती हो क्या? वो पता नहीं कौन सी नजर से देखे, कौन से सवाल पूछे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग बहुत है दुनिया में, लेकिन बेटियां थी नहीं पुलिस में। हमने तय किया कि कम से कम 33% बेटियों की भर्ती पुलिस में करेंगे। 33% तो होनी चाहिए। और जब ये तय किया तो कई अफसरों ने बहुत विरोध किया। ये क्या कर रहे हो सर, गड़बड़ हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा।
इनका कबाड़ा क्या हो जाएगा? बोलिए, लड़कियां गुंडों का मुकाबला कैसे करेंगी? लेकिन मेरी जिद थी और विश्वास था कि बेटियों के हाथ में बंदूक और डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। आज आप कई जगह देखते हैं पुलिस की वर्दी में बैठ हमारी बहनों को, बेटियों को जब काम करती हैं और जब गुंडों पे डंडे बजाती है तो मन को लगता है कि कितना सही फैसला था। अब हर थाने में बेटियां भी नहीं, और महिलाओं की शिकायत सुने तो बेटियां सुने, तो एक नहीं धीरे धीरे कई कदम उठाते हुए अरे पहले क्या होता था कि बेटे की चाह होती थी, अभी भी होती होगी, मैं सबके नहीं कहता, कई बराबर मानते हैं, और उसका कारण थी समाज की मानसिकता। बेटा कोई भी जरूरत होती है और आधार की जरूरत होती है और बैंक का अकाउंट तो जरूरी है ही, आपने बता दिया, और समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर आपको समग्र में दर्ज आपका नंबर है, बस बाकी कुछ भी नहीं। आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, आपको उसका भी प्रमाण पत्र लेके नहीं जाना है, कुछ बता देना है हम हैं। वाह, सब बहुत अच्छी से मिल रहा है, तो मुझे सब पता है, और नहीं वेरी गुड, खाली की बात नहीं कि सब पता है, लेकिन यहाँ जो भी हमें दिख रही वहाँ हमें